हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट की वीडियो में हमने किया था कि जर्नल एंट्रीज के लिए हमने किस अकाउंट को डेबिट करना होता है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना होता है। और आज की वीडियो में हम डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ सीखेंगे कि उन्हें कैसे डेबिट और क्रेडिट किया जाता है। यहाँ मैंने रूल्स को दोबारा से लिखा है, एक बार रिकॉल करते हैं जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करने से पहले। ट्रेडिशनल अप्रोच के अकॉर्डिंग पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। एंड रियल अकाउंट जो एसेट से लिंक्ड होता है, कोई भी एसेट बिजनेस में आ रही होती है तो हम उसे डेबिट करते हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो एसेट जा रही है उसको हम क्रेडिट करते हैं। थर्ड रूल हमने नॉमिनल अकाउंट का किया था, जिसमें हम अपने एक्सपेंसेस और अपनी इनकम को लेते हैं। जितने भी एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट करते हैं और जो भी इनकम है उसे हम क्रेडिट करते हैं। ओके, और आप इन रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। और सेकंड अप्रोच मॉडर्न अप्रोच है रूल्स के लिए, आप किसी को भी अप्लाई कर सकते हैं, रिजल्ट सेम रहेगा। इसको भी एक बार स्टडी करते हैं। मॉडर्न अप्रोच क्या कहती है हमें? मॉडर्न अप्रोच ने इन रूल्स को और भी सिंपल कर दिया है। एसेट्स और एक्सपेंसेस जब इंक्रीज होते हैं तो अब उनको डेबिट करते हैं। एसेट्स में एग्जाम्पल लिया, अगर कैश है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, ये अकाउंट अगर राइज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हमारे पास मशीनरी आ रही है, कैश आ रहा है, तो इनको हम डेबिट करेंगे। और एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो आप उन्हें क्रेडिट कर देंगे। और लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उन्हें क्रेडिट करेंगे। और लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और रिवेन्यू अगर डिक्रीज हो रहे हैं तो हम उन्हें डेबिट करेंगे। अब इन्हीं रूल्स को जर्नल एंट्रीज पे कैसे अप्लाई करते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का परफॉर्मा करेंगे हम। जर्नल एंट्रीज के परफॉर्मे में फर्स्ट कॉलम हमें बनाना है डेट का, क्योंकि डेट के अकॉर्डिंग ही हम सारी एंट्रीज की पोस्टिंग करेंगे। सेकंड है पर्टिकुलर, जिसमें हम सारी डिटेल लिखेंगे, क्या एंट्री कर रहे हैं। थर्ड कॉलम होता है L.F लिखा हुआ है, लेजर फॉल्यू। अभी स्टार्टिंग है आपकी। जब हम जर्नल एंट्रीज करते हैं उसके बाद सेकंड बुक जो बनती है वो लेजर की बनती है। लेजर की बुक्स में हम एक एक करके एंट्रीज को पोस्ट करते हैं। तो लेजर बुक में जिस पेज के ऊपर हम पोस्टिंग करते हैं उस पेज नंबर को हम रेफरेंस के लिए यहाँ लिखते हैं। बट हम स्टूडेंट्स के लिए कोई यूज़ नहीं है इसका, जस्ट मीनिंग पता होना चाहिए ये किस लिए बना है। नेक्स्ट उसके बाद डेबिट और क्रेडिट के कॉलम है, जिसमें हम अमाउंट को लिखते हैं। डेबिट किस अमाउंट को कर रहे हैं और क्रेडिट किस अमाउंट को कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंट्री से। फर्स्ट एंट्री है हमारी 1 जनवरी 2010 को। डेट मेंशन होगी आपको, जो कि डेट के कॉलम में हम फिल करेंगे। फर्स्ट एंट्री है मोहन स्टार्टेड हिज बिजनेस विद ₹2 लाख। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है 2 लाख रुपीज़ से। तो फर्स्टली हमने डेट के कॉलम में डेट डालनी है। डेट क्या है हमारी? 1 जनवरी 2010। मोहन ने बिजनेस स्टार्ट किया है। मोहन कौन है? बिजनेस का ऑनर है और उसने 2 लाख रुपीज़ की कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है। बिजनेस में क्या आया है? कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। डेबिट वाली चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, डेबिट कैश अकाउंट डेबिट। बट जो अकाउंट क्रेडिट होता है तो आप उसे मोहन कैपिटल अकाउंट क्रेडिट नहीं लिखते, हम थोड़ा सा स्पेस देकर लिखते हैं टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। ये अंडरस्टूड है। ये जो 2 करके लाइन लिखी हुई है मैंने, ये इसका अकाउंट क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। कैश कितना इंट्रोड्यूस हुआ है बिजनेस में? डेबिट हुए 2 लाख रुपीज़ और क्रेडिट भी कितने हुए? 2 लाख रुपीज़। कैश को डेबिट क्यों किया? क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, जो चीज़ बिजनेस में आ रही है उसे हमने डेबिट किया। और मॉडर्न अप्रोच को देखें तो कैश हमारी एसेट्स है, ये बिजनेस में इंक्रीज हो रही है तो हमने इसे डेबिट किया। और यहाँ पर गिवर कौन है? मोहन। उसके अकाउंट को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया है। क्लियर? इसके बाद हम एक सिंगल लाइन लगा देते हैं अपने अकाउंट्स में। सेकेंड एंट्री है 2 जनवरी की। सबसे पहले हम डेट डालेंगे 2 जनवरी 2010। एंट्री है ही परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 10,000 रुपीज़। मोहन से गुड्स परचेज की हैं 10,000 रुपीज़ की। एंट्री क्या पास होगी? परचेज की। परचेज अकाउंट डेबिट टू। यहाँ पे जब भी हमारे पास गुड्स को परचेज करने की एंट्री आएगी तो आपने एक चीज़ को पहले ध्यान रखना है
कि ही परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 10,000। हमें नहीं पता कि सोहन को उसने परचेज करने के बाद कैश पेमेंट की है अभी या नहीं की है। तो आपने एंट्री में देखना है कहीं कैश वर्ड है, नहीं दिया हुआ। ही परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन 10,000। तो हम इस तरह में ऐसा मान के चलते हैं कि ये परचेज कैसी थी, क्रेडिट परचेज थी। और क्रेडिट परचेज के लिए कैसे एंट्री पास करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, जिससे हमने गुड्स ली हैं। परचेज अकाउंट को डेबिट किया क्योंकि डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, और सोहन को क्रेडिट किस लिए किया, क्योंकि क्रेडिट द गिवर। ये हमें गुड्स किसने दी हैं, सोहन ने दी हैं। तो सोहन के अकाउंट को हमने क्रेडिट किया। दोनों साइड अमाउंट डाल देंगे 10,000 10,000। ठीक है। तो जब तक क्लियर ना हो हमारे पास कि गुड्स जो हैं वो कैश में परचेज की हैं, क्रेडिट में की हैं, तो हम उसे क्रेडिट परचेज मान के चलते हैं। थर्ड एंट्री है हमारी 3 जनवरी 2010 को। ही परचेज गुड्स फ्रॉम राम 20,000 इन कैश। इस एंट्री में क्लियरली उसने लिखा है कि गुड्स कैसे परचेज की हैं, कंसिडरेशन में क्या दिया है, कैश दिया है। तो ये किस चीज की एंट्री है, कैश परचेज की एंट्री है। परचेज फिर से डेबिट होंगी क्योंकि ये हमारे एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट डेबिट टू, बदले में हमने क्या दिया है उसको, कैश दिया है। कैश बिजनेस से जा रहा है। कैश को क्रेडिट क्यों किया, क्योंकि क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो चीज़ जा रही है उसे हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। और परचेज को डेबिट क्यों किया है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस, एंड अमाउंट कितना है 20,000 20,000। क्लियर। यहाँ पे एक क्वेश्चन माइंड में आता है कि गुड्स परचेज की हैं तो बिजनेस के अंदर तो गुड्स आ रही हैं, तो हमने यहाँ पे गुड्स वर्ड क्यों नहीं यूज़ किया। बिजनेस के अंदर जिस चीज़ की भी हम ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, वो जो गुड्स हमने परचेज और सेल करते हैं, तो हम उनके लिए गुड्स वर्ड यूज़ नहीं करते। जब परचेज कर रहे हैं तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, और जब वही गुड्स हम सेल कर रहे होते हैं तो गुड्स नहीं जा रही, हमने क्या वर्ड यूज़ करना है, सेल्स। नेक्स्ट एंट्रीज दोनों सेल की हैं। नेक्स्ट एंट्री है 5 जनवरी 2010 की, डेट मेंशन करते हैं। एंट्री क्या है, सोल्ड गुड्स टू केशव फॉर ₹2500। केशव को गुड्स सेल की है 2500 की, बट यहाँ पर कैश वर्ड नहीं दिया हुआ। तो इट मीन्स जो सेल्स की है वो कैसी सेल है, क्रेडिट सेल है। क्योंकि इस गुड्स के केस में जब तक हमारे पास क्लियरली गिवन नहीं होगा कि पेमेंट की है इन कैश में या पेमेंट रिसीव करी है इन कैश में, तब तक हम उसे क्रेडिट परचेज और सेल मानते हैं। तो सोल्ड गुड्स टू केशव फॉर ₹2500 क्रेडिट सेल की क्या एंट्री पास करेंगे। यहाँ पे आपने गुड्स किसको सेल की है, केशव को। तो केशव डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है 2500 डेबिट हो रहे हैं, 2500 क्रेडिट हो रहे हैं। केशव को डेबिट क्यों किया, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, केशव ने गुड्स रिसीव की हैं। और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज क्रेडिट ऑल द रिवेन्यू एंड गेन। सेल्स करने से हमारा रिवेन्यू जनरेट हुआ है, इसलिए हमने इसको क्रेडिट किया है। क्लियर। ये एंट्री क्या है हमारी, क्रेडिट सेल की। नेक्स्ट 7 जनवरी को सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी एंड कंपनी ₹5000 इन कैश। यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि जो गुड्स हमने मैसर्स हरी एंड कंपनी को सेल्स की हैं वो कैसी सेल है, कैश सेल है। हमने कैश रिसीव किया है उससे। तो कैश सेल की एंट्री क्या पास करेंगे, सबसे पहले हम डेट डालेंगे 7 जनवरी को ये एंट्री पास हुई है। सोल्ड गुड्स टू मैसर्स हरी एंड कंपनी 5000। हमें क्या रिसीव हुआ है उनसे, कैश रिसीव हुआ है। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट इज 5000 डेबिट साइड, 5000 क्रेडिट साइड। कैश को डेबिट क्यों किया, बिकॉज डेबिट व्हाट कम्स इन। हमारे पास क्या आया है सेल्स करने से, कैश आया है। और सेल्स को क्रेडिट क्यों किया, बिकॉज क्रेडिट द रिवेन्यू, रिवेन्यू जनरेट हुआ है सेल्स से, इसलिए हमने सेल्स को क्रेडिट किया है। नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं 10 जनवरी की।
ही कौन है यहाँ पर? मोहन है। मोहन विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस फॉर हिज पर्सनल यूज 6000। मोहन ने पर्सनल यूज के लिए 6000 का अमाउंट बिजनेस से विड्रॉ कर लिया। जब बिजनेस का ऑनर बिजनेस से अपने हाउस होल्ड एक्सपेंस के लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ अमाउंट विड्रॉ करता है तो टर्म यूज होती है ड्राइंग। ड्राइंग यहाँ पर स्केच कलर वाली ड्राइंग नहीं है, यहाँ पर ड्राइंग क्या है? जब ऑनर विड्रॉ करता है पर्सनल यूज के लिए अमाउंट तो हम किस अकाउंट में डालते हैं? ड्राइंग में। तो एंट्री क्या पास होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट है 6000। कैश को क्रेडिट क्यों किया है? बिकॉज क्रेडिट व्हाट गोज आउट, बिजनेस में से कैश जो है वो चला गया है। और यहाँ पे ड्राइंग को डेबिट क्यों किया है? बिकॉज ड्राइंग यहाँ पर है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और ये किसके अकाउंट को शो कर रहा है? ऑनर के अकाउंट को। और ऑनर ने यहाँ क्या किया है? रिसीव किया है कैश, इसलिए हमने ये रूल लगाया है डेबिट द रिसीवर, बिकॉज ड्राइंग इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑनर को। ऑनर ने कैश रिसीव किया है तो डेबिट द रिसीवर का रूल लगाया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आपके पास क्वेश्चन में जितनी भी एंट्रीज दे रखी होंगी आपने वो सारी डेट वाइज इस तरह से पास आउट करनी है। देन आपने टोटल करके दिखाना है, जितने भी अमाउंट्स हमारे पास हैं टोटल करके डबल लाइन लगा देनी है। अभी हमने कुछ एंट्रीज को लिया है, नेक्स्ट वीडियो में फिर कुछ एंट्रीज को पास करेंगे और देखेंगे कैसे रूल्स डेबिट और क्रेडिट के हम फॉलो करेंगे।